welcome to the day 9 of the Python programming series. Today we will be starting on with a new topic that is called exception handling in Java. इससे पहले की वीडियोस में हमने और भी दूसरे टॉपिक्स को देखा था which were डेटा टाइप्स इन जावा, जहाँ पर हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स और इनबिल्ट एंड बिल्ट इन डेटा टाइप्स को देखा था, उसके फंक्शनैलिटीज को समझा था कि वो किस तरह से काम करता है और उसके वर्किंग्स को भी, उसके प्रॉपर्टीज को भी बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आज आप मेरा ये वीडियो पहला देख रहे हैं देन आई वुड रिकमेंड यू कि आप जाकर पहले वो वाला वीडियो मेरा चेकआउट करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वहां से जाकर आप ये सारा नोटबुक्स भी एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे जो एरर आ सकता है, प्रोबेबल मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स कर बैठते हैं, वो सारी चीज़ों को भी मैंने अच्छे से इन डेप्थ कवर किया है। इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। अगर आप वहां से करके जाएंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। ओके, आज का क्लास हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी तरह का एरर आ जाता है प्रोग्राम में, या कुछ भी तरह का एनोमली आ जाता है प्रोग्राम में, तो वो क्या करता है ना, प्रोग्राम को रोक देता है, स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूशन से। इसी को एक्सेप्शन बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से ये एक्सेप्शन, एरर, एनोमली को हटाया जाता है या मैनेज किया जाता है, बेसिकली हटाया नहीं जाता है, मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। सी, exception is something which cannot be totally removed but it can be tolerated। उसको लेकर यूज करके certain methodologies को, कुछ concepts को incorporate करके उसका एक probable solution निकाला जा सकता है। but exception is something you cannot मतलब completely ignore because this is something कि वो आपको कभी ना कहीं प्रोग्राम्स में आ ही जाएगा। तो आप उसका उस प्रॉब्लम का प्रोबेबल सॉल्यूशंस जो है जिस तरह से दोगे, जिस तरह से प्रोड्यूस करोगे और कंट्रोल करोगे प्रोग्राम को, जो ठीक ठाक चले और एरर जनरेट करने से, मतलब जो एरर जनरेट कर रहा है वो एरर जनरेट ना करके प्रोग्राम को चलाकर वो एरर को आप बता दो, तो इस प्रोसेस को एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। ओके, इस पे हम लोग थोड़ा सा प्रोग्राम्स भी देखेंगे, सो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए सबसे पहले एक नया नोटबुक क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ से आकर वी विल क्रिएट ऑन न्यू नोटबुक। जैसे ये ओपन हो जाएगा, अब यहाँ पर इस नोटबुक को एक नाम दे देते हैं। तो सिंस ये एक छोटा टॉपिक है तो वी विल बी नेमिंग इट एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, यही इसका नाम देके रखते हैं एज ऑफ नाउ। इसमें हम लोग कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो देखेंगे and we will try to understand what it is trying to say। ठीक है, सपोज x is a variable जिसको कुछ इस तरह से इनपुट लेना है। ठीक है, और यहाँ पर उसे x को प्रिंट करना है। Now let's execute this। तो यहाँ पर पहले ये सिस्टम सेटअप हुआ आपका सर्वर से गूगल कोलैब IPYNB का मतलब होता है इंटरएक्टिव पाइथन नोटबुक, और फिर वो इनिशियलाइज होकर यहाँ पर रैम डिस्क मेमोरी वो ले लिया सर्वर पे। ओके, आपके क्लाउड पे, इट्स नॉट ऑन योर सिस्टम बाय द वे। तो अब यहाँ पर सी प्रॉम्प्ट पहला लाइन यहाँ पे ग्रीन एरो ब्लिंक कर रहा है एंड इट इज आस्किंग यू टू एंटर अ नंबर। ओके, लेट्स एंटर अ नंबर 7 और उसको सेकेंड वाला लाइन प्रिंट कर दिया 7। ठीक है, दिस वाज वेरी सिंपल। सिमिलरली यू कैन ट्राई आउट व्हेन मोर देन 1 डिजिट नंबर या नेगेटिव नंबर्स आल्सो। सपोज एक नंबर दे दिया इस तरह से -98, उसको भी प्रिंट कर दिया। फाइन, आई विल अगेन एग्जीक्यूट इट, और अब यहाँ पे मांग रहा है वो नंबर, बट पर्पसली आई विल गिव अ स्ट्रिंग सी। दिस इज वॉट एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड। ये लाइन जो है, जो आपको वैल्यू एरर बोल रहा है, दिस लाइन
दिस एंटायर थिंग इज एन एक्सेप्शन और एन अनोमली और अ फ्लॉ, या फिर एक रन टाइम के वक्त में कुछ आप गलत इनपुट दिए, उसकी वजह से कुछ सेट ऑफ ऐसा स्टेटमेंट्स आए. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल यू सॉल्व दिस, इजंट इट? तो उसी प्रोसेस को सॉल्व करने का एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं. ठीक है. यहाँ क्या बोल रहा है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 पाइथन. मतलब पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं कि यहाँ पर इसका क्या मतलब है. INPUT इनपुट इज अ प्री डिफाइंड और एन इनबिल्ट फंक्शन इन पाइथन टू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर. ठीक है. लेकिन ये इंट क्या कर रहा है, ये इंट जो है, ये जो आप प्री डिफाइंड इनपुट यहाँ पर, नॉट प्री डिफाइंड, आई मीन यूजर डिफाइंड इनपुट जो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, उसको वो इंटीजर में टाइप कास्ट कर दे रहे हैं. ठीक है. सो दिस लाइन इज explicit typecasting. I will explain this in a bit more detail. जैसे कि next cell में देख लो. Suppose I give A is equal to input enter something. या आप enter a number भी लिख सकते हो, that's totally up to you. मैसेज पे तो फर्क नहीं पड़ता. और इसको रन करते हैं. ठीक. सही. अब यहाँ पर अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग बोल देते हैं और इसको एंटर करते हैं, व्हाट डिड यू से, एंटर समथिंग में पाइथन प्रोग्रामिंग इनपुट यहाँ पर ले लिया, वेयर एज पाइथन या पाइथन प्रोग्रामिंग इस केस में नहीं लिया. रीजन बीइंग, यहाँ पर आप जो एंटर समथिंग या एंटर इनपुट, एंटर नंबर जो भी लिखते हो, इससे पहले INT वाला पार्ट, ये चीज नहीं है, isn't it? This thing is missing. So what this line is doing is basically it is taking this input and it is converting to integer. मतलब जो आप इनपुट दे रहे हो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि लेने के बाद उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे. मतलब जो इनपुट है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन का पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स हो अंदर नंबर लाइन. ठीक है. डेसिमल पॉइंट्स को छोड़ के. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. वेराज यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो. नाउ लेट्स से अगर यहाँ पर एक इंटीजर लिख दिया, ये वो भी रन कर देगा. ठीक है. सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड. सो व्हाट डज दिस ट्राई टू से, कि ये इनपुट फंक्शन जो है इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट दैट यू प्रोवाइड. वेराज इफ यू टाइपकास्ट इट इनटू any specific data type, so वही input function का property that particular variable के लिए change होकर उसी variable dependent हो जाता है. Okay, I hope this is clear. अब next में PDF को follow अगर we will do, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये सारा errors हटाने के लिए हम लोग exception handling का use करते हैं और वहां पर कुछ इस तरह का प्रोग्राम लिखने वाले हैं. So this is our notebook and let us write the code over here. ठीक है. तो क्या बोल रहा है, try input में enter a number and you print that number. In case you provide any other input other than an integer, तो फिर वो जाकर बोल देगा please enter a valid integer. ठीक है. इसको एक बार रन करते हैं. enter a number बोल रहा है से 35. ठीक है. तो फिर वो वाला पार्ट, ये वाला लाइन 35 जो है वो प्रिंट कर दिया है INT का वैल्यू. ठीक है. लेट्स री एग्जीक्यूट इट एंड अपना वही पुराना एग्जाम्पल अभी के लिए दे देते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग. और अब एंटर देंगे तो ये प्रिंट INT क्या किया, कुछ भी प्रिंट नहीं किया. ये एक्सेप्ट ब्लॉक रन किया. ठीक है. ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक रन किया और आउटपुट दिया प्लीज एंटर अ वैलिड इंटीजर. तो इससे पहले वाले प्रोग्राम में जो आपको वैल्यू एरर शो कर रहा था कि आपको चाहिए इंटीजर लेकिन आप कुछ और दे रहे हो, ये वाला प्रोग्राम बता रहा है कि प्रोग्राम में मिस्टेक है, लेकिन एक आउटपुट देकर तरीके से इट इज क्लोजिंग द प्रोग्राम, है ना, इट इज टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम. वेयरएज this program is not getting properly terminated and it is raising an error.
ठीक है। ये एरर जो है ये कंपाइलर खुद का एरर दे रहा है, और यहाँ पर जो एरर आप दिखा रहे हो ये कोडर या प्रोग्रामर खुद से उस एरर को बता रहा है कि अगर ऐसा से ऐसा प्रोबेबल सिनेरियोज हुआ तो ये प्रोबेबिलिटी का क्या आउटकम हो सकता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा हम लोग कुछ और सेट ऑफ थोड़ा सा प्रोग्राम्स देखेंगे इस कंसेप्ट ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग को और डिटेल में समझने के लिए। ठीक है, सपोजिटली दिस इज अ प्रोग्राम जिसमें मेरा कुछ ट्राई ब्लॉक में वैल्यूज है कि रिजल्ट 10 डिवाइड बाय 0 और एक्सेप्ट में 0 डिवीजन एरर कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो लेट अस एग्जीक्यूट दिस। आउटपुट क्या दे रहा है? कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। ऑल्दो इट इज वेरी सिंपल, whenever you try to divide any number by a zero whose value is immeasurable or infinite, तो वैसे में वो क्या बोलता है, जीरो डिवीजन एरर। अगर आप कैलकुलेटर में कर लो या आप कहीं भी फोन में और आप खुद भी करो अगर मैनुअली, सो इट इज नॉट पॉसिबल इजंट इट टू डिवाइड एनी नंबर बाय जीरो। सो उस टाइप का एक एक्सेप्शन होता है पाइथन में जिसको जीरो डिवीजन एरर के नाम से जाना जाता है। हेंस एक्सेप्ट ब्लॉक में कोलन से पहले वो वाला एरर को डिफाइन कर दिया है और एक मैसेज को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, हेंस दिस इज माय आउटपुट। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड एंड सिंपल। और एक्सेप्शन हैंडलिंग के कंसेप्ट्स में कुछ प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस होते हैं जिसका क्लासेस ऑलरेडी पहले से ही डिफाइंड है, तो एक बार अगर आप वो अच्छे से गो थ्रू कर दोगे तो यार मतलब यू विल बी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट्स कि और क्या क्या टाइप ऑफ एक्सेप्शंस प्रेजेंट हैं। इसके बाद एक और छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे जहां पर इस प्रोग्राम को वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ट्राई ब्लॉक में एक नंबर इनपुट ले रहे हैं। अगेन उसको एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इंटीजर में दो, 10 से उस नंबर को डिवाइड कर रहा है, रिजल्ट को प्रिंट कर रहा है। फाइन। एक्सेप्ट ब्लॉक में एक वैल्यू एरर रेस कर रहा है कि आप एक वैलिड नंबर दो, मतलब अगर आप इंटीजर के अलावा कुछ और दोगे तो वैल्यू एरर देगा। वाई वैल्यू एरर? सी, पहले वाले प्रोग्राम में वो नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि वो इंट में एक्सप्लिसिटली उसको टाइपकास्ट कर रहा था, बट आई गेव अ स्ट्रिंग पर्पसली, तो वो एक वैल्यू एरर रेस कर दिया, इजंट इट? तो बेसिकली ये एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का वैल्यू एरर जो है एक क्लास है। ठीक है, या फिर अगर आप डिवाइड बाय जीरो करते हो तो जीरो डिवीजन एरर देते हो। फाइन, लेट अस एग्जीक्यूट दिस। एक नॉर्मल सा एग्जीक्यूशन करते हैं, जैसे नंबर्स दे देते हैं 5, तो 10 को अगर आप डिवाइड करोगे 5 से तो 5 2 ज़ा 10, कोशेंट इज 2। डिवीजन साइन मेरा कोशेंट देता है। फाइन, नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेंगे तो लेट्स से आई विल गिव अ स्ट्रिंग। तो क्या बोला, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, मतलब ये वाला लाइन नंबर एक इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा है। अगेन आई हैव पास्ड अ स्ट्रिंग, तो 10 डिवाइडेड बाय हेलो मींस नथिंग, सो वो बोल दिया कि एक वैल्यू एरर है और इनवैलिड इनपुट है, ट्राई अगेन। ठीक है, तो वो एक वैल्यू एरर रेस किया। ठीक है, और भाई अगर आप नंबर को कुछ जीरो वगैरह दे देते हो तो आपको जीरो डिवीजन एरर दे देगा कि जीरो से डिवीजन जो है वो अलाउड नहीं है, तो मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट किया, हेंस इट इज अ जीरो डिवीजन एरर। फाइन, सो आई होप आपको ये सारा चीज जो है क्लियर हो गया। These are very simple things, but still I wanted to tell you all because exception handling is a very important topic. Be it in any programming language, exceptions जब अकर करते हैं तो आप उसको हैंडल करोगे कैसे, तो ट्राई एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स है। इसके अलावा और एक चीज है विच आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पर एक और एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड में ही एक और ब्लॉक है जिसको फाइनली ब्लॉक बोलते हैं। तो फाइनली ब्लॉक क्या होता है, लेट मी टेल यू इन शॉर्ट। ये एक ऐसा ब्लॉक ऑफ कोड है, चाहे कोई भी ब्लॉक चले, ट्राई चले, एक्सेप्ट चले या एल्स चले या जो भी, एल्स तो ऑल्दो आप सोचते हो क्यों, आई विल एक्सप्लेन यू दैट, बट फाइनली ब्लॉक इज समथिंग जो कुछ भी चले या ना चले फाइनली चलेगा ही चलेगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस आउट। अगेन से गिव एनी नंबर से 3। ठीक है, तो उसका रिजल्ट आ गया 10 डिवाइड बाई 3, तो 3 3 9 एंड पॉइंट इट्स रेकरिंग वैल्यू
तो वो आ गया। और देखो ये वाला लाइन आया, दिस विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये फाइनली ब्लॉक का आउटपुट है। ये अभी मेरा ये ट्राई ब्लॉक ठीक ठाक चलने पर, ये वाला ब्लॉक ठीक ठाक चलने पर ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब कुछ अलग वैल्यूज देकर एरर्स क्रिएट करते हैं। जैसे लेट मी गिव क्यू, तो बोलते कैरेक्टर इंटीजर की तरह, इंटीजर की जगह। तो क्या बोला, इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट किस ब्लॉक से आया, सी एक्सेप्ट ब्लॉक से। इनवैलिड इनपुट वैल्यू एरर, और फिर अगेन सी दिस विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड, मेरा ये ब्लॉक से आया फाइनली ब्लॉक। ठीक है, लेट्स ट्राई आउट विद सम अदर वैल्यूज, जीरो। तो जीरो डिवीजन एरर रही है। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं, डिवीजन बाय जीरो, मतलब जीरो डिवीजन एरर का एक्सेप्शन, उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं आप, डिवीजन बाय जीरो बोल के कि ये आपका मिस्टेक है, दिस लाइन। ओके, एंड सी दिस विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड आपका चल रहा है। फाइन। सो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये फाइनली ब्लॉक कुछ ऐसा ब्लॉक है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्लॉक्स गेटिंग एग्जीक्यूटेड, दिस विल ऑलवेज गेट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो जब आपको कुछ ऐसा मैसेज डिस्प्ले करना होता है जहां पे आपको कुछ एग्जीक्यूट होना हो, फाइनली होना ही चाहिए, तो वहां पर आप ऐसा कुछ लिखते हो। ठीक है, अब लेट्स से वैसे ही कुछ वैलिड सा नंबर दे दो, नेगेटिव में भी आप दे सकते हो, जैसे -64। ओके, तो उसका रिजल्ट, तो द रिजल्ट इज जो आ रहा है सी, वो ये वाले लाइन से आ रहा है, एल्स का ये वाला लाइन। ठीक है, और ये वाला लाइन एल्स में आ रहा है। आई विल एक्सप्लेन कि यहाँ पे आखिर एल्स क्यों लिखा। अगर आप पूछोगे ये ट्राई कैच का पार्ट है, नॉट एट ऑल। ये एक ऐसा पार्ट है, मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि अगर ये होता है तो ये करो, अगर ये नहीं होता है तो क्या मिस्टेक्स है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एनोमलीज चेक करो, मतलब एरर्स। तो क्या ये एरर है, तो आप बोलते हो फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्राम ये एरर नहीं है, तो ये एरर चेक करेगा, तो बोलेगा क्या ये एरर है। अगर लेट्स से कोई भी नहीं है और अगर आपका ये वाला ब्लॉक सही चला है, तो फिर वो एल्स में जाकर इसको एग्जीक्यूट करेगा प्लस इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, so I hope this concept is clear to you. So exception handling में अब उसका कुछ functions के बारे में जो बात कर रहे थे वो एक बार देख लेते हैं, so that आप उसको go through कर लो। See, these are the few exceptions। जैसे एक आपका हो गया अरिथमेटिक एरर, जिसमें अभी हमने कवर किया जीरो डिवीजन एरर। एक ओवरफ्लो भी है, जब आपका लिस्ट या फिर जब आप एरेस पे काम करोगे, जब आउट ऑफ रेंज मतलब साइज से बड़ा हो जाएगा लिस्ट। और वो चीज हमने लिस्ट में थोड़ा सा देखा था, जब वो रेंज से बाहर जाकर वी वर ट्राइंग टू एक्सेस एलिमेंट्स इंडेक्स आउट ऑफ द लिस्ट। ये मैंने डेटा टाइप्स वाले वीडियोज में पढ़ाया है, where I had taught you लिस्ट का स्लाइसिंग, अपेंडिंग एक्सटेंडिंग ऑपरेशंस, वहां पर वी हैड डिस्कस्ड। ठीक है, लुकअप एरर वही आपका इंडेक्स या फिर की एरर आउट ऑफ रेंज ही के बारे में बात कर रहे हैं। नेम एरर, दिस टॉपिक वी हैव नॉट येट कवर्ड, जब आपका लोकल या फिर ग्लोबल वेरिएबल नेम नहीं मिलता है, ये आपके फ्यूचर में कवर होगा। तो एरर्स का कोई एंड नहीं है, बहुत बहुत तरह का एरर है। वैल्यू एरर वी हैव सीन। ठीक है, जब आपको पास करना है एक पर्टिकुलर डेटा टाइप का वैल्यू, क्योंकि आप उसको टाइप कास्ट कर दे रहे हो। ऑल दो माइंड वन थिंग, एक चीज आप नोट करो कि डेटा टाइप इन पाइथन इज इंडिपेंडेंट, मतलब डेटा टाइप्स इन पाइथन आर इंडिपेंडेंट। आप जिस टाइप का भी वेरिएबल इनपुट लोगे वो उसी का टाइप ले लेता है, एज वी सॉ हियर, इजंट इट। तो ये तो स्ट्रिंग भी दे रहे थे ले लिया, इंटीजर भी दे रहे थे ले लिया, लेकिन जब उसमें आप कोई टाइप लगा दोगे इंट या फिर जो भी फ्लोट, तो फिर वो वही एक्सपेक्ट करेगा, अदरवाइज इट इज ओके। इनपुट आउटपुट एरर, अगर आपका कुछ इनपुट आउटपुट में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आप ये सारी चीज देख सकते हो। मेमोरी एरर, जब आउट ऑफ मेमोरी रन कर जाता है प्रोग्राम। सिंटैक्स एरर, जब आप कुछ लिखने में सिंटैक्स में मिस्टेक करते हो, कॉमा सेमीकोलन कैपिटल स्मॉल वॉट एवर इज इट, जो भी उसका सिंटैक्स है उसको फॉलो नहीं करते, कीवर्ड का नाम से कुछ वेरिएबल बना दिया, फंक्शन बना दिया एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारा कुछ एरर्स है जिसको आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो। यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट, और यू कैन इवन गूगल इट आउट।
और ये सारी चीज़ों को पढ़ो, अच्छे से समझो एंड कंसेप्ट्स को आप यहाँ से क्लियर करो, ठीक है। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड please subscribe to my channel and help me grow. So this is all for today. Thank you.